नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्टर दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास चलिए, कंप्यूटर की क्लास में से पहले हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे और सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने पढ़ा नहीं बल्कि उसको सीखा है, और सीखने के बाद हम कितनी आसानी से उसके हर एक और कंपोनेंट जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं सबका अध्ययन करते हुए चल रहे थे। उसी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका मैं लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, सर लास्ट टाइम आप क्या पढ़ाए थे? लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था दोस्तों कि उसके 4 लेयर, उसके जो कौन से टाइप्स है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, तो आपके वॉन न्यूमैन में आपको याद करवाया था, मिस हार्वर्ड न्यूमैन, हाँ सर ऐसा करके आप याद करवाए थे। तो ये 5 प्रकार होते हैं, आपको बताया था मैं। चलिए आइए आगे आते हैं। इसका आगे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर को हमारे और आगे लेकर के बढ़ाते हैं और आगे लेकर के चलते हैं। आइए बोला ना, आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटने वाला है जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ सर। देखिए मैं बोला था ना, 4 सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए उसी को लिखा हुआ है कि 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ना, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट और माइक्रो आर्किटेक्चर और सिस्टम डिजाइन लिखा हुआ है। और मेनली आपके गिवन बिलो द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें आपको लिखा है मेनली 4 टाइप के होते हैं ऐसा करके। ठीक, हाँ सर। चलिए टोटल आपके 5 होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। चलिए और इससे जुड़ा हुआ जो चीज निकालना है मैं कोशिश करता हूँ निकालने का। आइए हो गया। देखिए ये चीज कि भाई आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कार्य क्या है। आइए हम आते हैं इसका कार्य क्या देखने पर। हाँ सर, व्हाट आर द वर्क ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलिए तो इसको परिभाषा को घुमा के दे सकता है, इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए। हाँ सर, कि व्हाट आर द वर्क ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अर्थात कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्या कार्य है। तो एज ए कंप्यूटर आर्किटेक्ट यू डिजाइन सॉफ्टवेयर, write algorithms and engineer new systems to improve परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस। उसमें क्या बताया था, उसके परफॉर्मेंस को और एडवांस बनाना और इम्प्रूव करना। वही चीज़ है कि वो भैया सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा, सॉफ्टवेयर को राइट उसमें एल्गोरिदम को राइट करेगा, लिखेगा, है ना। एंड इंजीनियर न्यू सिस्टम, और नए सिस्टम को इंजीनियरिंग करेगा, निर्माण करेगा, वो इम्प्रूव करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को, उसके प्रदर्शन को और अच्छा करने के लिए, एंड उसके फंक्शंस गोल को अचीव करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, है ना। हाँ तो आपको, अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दिखा रहा है, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या कार्य करता है वो दिखा रहा है। ठीक, हाँ सर। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड मेंटेनिंग डाटा एंड पुटिंग टुगेदर न्यू कंपोनेंट्स टू हेल्प द बिजनेस सिस्टम रन मोर एफिशिएंटली। अर्थात कुल मिला के जिस पर्पस के लिए, जिस बिजनेस के लिए आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो उसके कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐसा बनाइए कि उस बिजनेस वाले को मोर एफिशिएंट हो सके, वो और एफिशिएंटली कार्य कर सके। ठीक, हाँ सर। चलिए मेरे हिसाब से आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक, हाँ सर। तो हमको क्या जानना चाहिए, तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं। तब आपको जानना क्या चाहिए, आपको जानना चाहिए अब जिस चीज़ पे, उस चीज़ पे मैं आपको लेके आता हूँ, है इस चीज़ का हिस्सा मगर इसमें छुपा हुआ है, ना। हाँ सर। सर छुपा हुआ कैसे है, आइए हम दिखाता हूँ कैसे छुपा हुआ है। अर्थात बताइए कि जो डायग्राम आपके लेके आए थे, मैं ये इसको अलग से लेके आते हैं। चलिए, हाँ सर। सर ये डायग्राम आप जो लेके आए थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, इसमें कुल मिला के क्या दिख रहा है सर, एक सर्किट बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हाँ सर, उस सर्किट में सर आपको दिख रहा है कि सर कंट्रोल यूनिट है, ये सब सिग्नल को इसके पास जा रहा है, यहाँ से काम करवा रहा है, इसके पास जा रहा है, यहाँ से काम करवा रहा है, इसके पास जा रहा है, यहाँ से काम करवा रहा है, फिर उससे इसको, मतलब सबको आपस में जोड़ के रखा हुआ है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो सर आपको पता है, आइए हम बताता हूँ थोड़ा आपको प्रैक्टिकल रूप से। चलिए क्या सर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सर आपका, आप जानते हैं कि सर सीपीयू के अंदर वो सब कंपोनेंट है सर। और सीपीयू सर किसमें फिट होता है, मदरबोर्ड में। बताइए, दिखाता हूँ मैं थोड़ा आपको समझाने के, प्रैक्टिकल रूप से समझते चलिए, है ना। हाँ सर, क्या जानना है यार, परेशानी होना ही नहीं है। सीपीयू विथ मदरबोर्ड। ठीक, हाँ इसका हम इमेज देखने की कोशिश करते हैं, इमेज। चलिए तुम्हारा जरूरत नहीं है दोस्तों, आओ। हाँ
अच्छे से आपको जिसमें दिखे वो वैसा कोई डायग्राम चाहता हूँ मैं। ये तो इस पर दिख ही रहा है। नहीं चलिए दोनों ले आता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर ठीक है सर। ये आपका एक जो बड़ा सा दिख रहा है वो पूरा मदरबोर्ड है, उसमें कि यहाँ पे आपका सीपीयू लगा हुआ है। हाँ सर ठीक। हाँ सर चलिए पहले ये डायग्राम ले आता हूँ, फिर आपको इसके बाद मैं नेक्स्ट लेकर के आके दोनों समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से है, मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ, फिर ऐसे पटकता हूँ कि आपका एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक तो आपका सर मदरबोर्ड हो गया, और इस मदरबोर्ड में सर आपका यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर चलिए आपको दिखाता हूँ मैं दूसरा लेके आता हूँ इमेज। फर्स्ट सीपीयू आपके मदरबोर्ड में फिट होता है, सारे कंपोनेंट आपके मदरबोर्ड से जुड़ते हैं। हाँ सर इसलिए मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि आपके सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, वैसे आपके हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं आपके मदरबोर्ड को। ठीक। हाँ सर मदरबोर्ड एंड देयर बसेस। देखो दोस्तों बस ये समझाता था आपको। जनरली ग्रीन कलर का और येलो कलर का रहते हैं। हाँ सर ये आपका मदरबोर्ड में ऐसी स्ट्रक्चर रहता है। हाँ सर तो इसमें आपको जो ये पता मतलब रास्ता दिख रहा है ऐसा 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 ऐसा। हाँ समझ लीजिए यहीं पे आपका सीपीयू फिट हुआ तो सीपीयू से सिग्नल आएगा इसके माध्यम से, सीपीयू से सिग्नल जाएगा इसके माध्यम से, इससे आपका कंट्रोल यूनिट के पास जा रहा है, इससे आपका एलयू के पास जा रहा है, इससे आपके और किसी के पास जा रहा है। अर्थात पूरा ये जो आपको दिख रहा है इसमें जो जाल बना हुआ है। हाँ सर यही आपको देखो, आप पहले स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले आपको ये समझाता हूँ। हाँ सर ऐसा सर्किट आप देखे भी होंगे दोस्तों। हाँ सर हम ऐसा सर्किट हम देखे भी हैं सर। चलिए तो जो सर्किट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो बना हुआ है पूरा सर्किट इसी में फिट होता है आपका सब कंपोनेंट, और इसी से आपको पूरा सिग्नल ट्रांसफर होता है इसी में। तो जिसमें आपके पल्सेस ट्रांसफर होते हैं, जिसमें आपके सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, जिसमें आपके उसके जो संकेत हैं, जिसमें उसके कमांड है, ऐसा कुछ भी घुमा के पूछें, सिग्नल ट्रांसफर हो, कमांड ट्रांसफर हो, उसके संकेत ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तक कमांड पहुंचता हो, इलेक्ट्रॉनिक में मतलब कि आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो, कुछ भी कहना चाह रहा है जिससे आपके आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब का मुद्दा है कि मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट को जो आपस में कनेक्ट करता है ना, मदरबोर्ड के सारे परफॉर्मेंस को जो आपस में जोड़ता है, वो मेन काम करता है ये सर्किट जो आपको दिख रहा है। और इस सर्किट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका दोस्तों इसे कहते हैं दोस्तों आपका बसेस, अर्थात मदरबोर्ड बसेस। हाँ सर देखेंगे पहली बात तो ये पूछे आपसे कि व्हाट आर बसेस, तो आइए आपको दिखा दूं मैं। चलिए बसेस यही है, आपको प्रैक्टिकल रूप से समझ में आ गया। हाँ सर तो बसेस क्या है, जो मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़े, आपस में कनेक्ट कर रहे, आपस में एक का सिग्नल दूसरे तक लेके जाए, वही आपका बसेस, अर्थात मदरबोर्ड में बना हुआ सर्किट आपका बसेस कहलाता है। हाँ सर चलिए टाइम देखते हैं आपके। बसेस इन कंप्यूटर, तो हम थोड़ा बसेस के बारे में जानेंगे दोस्तों, आइए। ठीक। हाँ सर व्हाट इज अ कंप्यूटर बस? अ बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बोला ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ही सबसे सूक्ष्म रूप है। ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको पढ़े भी होंगे आप, है ना। हाँ नहीं भी पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन आएगा और आने वाले समय आपको पढ़ना होगा। चलिए हाँ सर तो अब बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो बस क्या है सर आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम है। हाँ सर जो एक के सिग्नल को दूसरे तक पहुंचाए, जो आपस में सबको जोड़ के रखें। हाँ सर तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में दैट ट्रांसफर्स, जो कि ट्रांसफर करता है डाटा बिटवीन, डाटा को ट्रांसफर करता है बिटवीन किनके बीच, कंपोनेंट्स इनसाइड कंप्यूटर जो कंप्यूटर के अंदर में, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन सब के बीच आपस में डाटा ट्रांसफर करता है। तो कंप्यूटर के इनसाइड में अंदर में जो कंपोनेंट्स हैं, जो युक्तियां हैं, उन सब के बीच में बिटवीन डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है ये। ठीक। हाँ सर ट्रांसफर्स डाटा। हाँ सर बिटवीन कंप्यूटर्स कंपोनेंट। हाँ सर द टर्म encompasses all the components related to hardware, wire, optical fiber, etc. है ना, and software including communication protocol।
वो सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। मुद्दा ये है कि आपसे इसकी परिभाषा से क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में वह क्या कहलाता है जो कंप्यूटर के सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को, सारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है। पहली बात तो अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया तो वो आ जाएगा, और उसके बाद अगर वो नहीं दिया तो उसमें आपका जो मेनली जोड़ने का काम है वो करता है आपके बसेस, अर्थात बसेस के माध्यम से ही सारे जो जितने डिवाइसेस में फिट है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से संवाद भेज पाते हैं। जैसे ही कंट्रोल यूनिट, आपको यही मैं आपको दिखाऊं पीछे, चलिए इसको लेके आ जाता हूं पहले। चलिए ठीक। तो अब जो चैप्टर आप पढ़ने वाले दोस्तों वो है आपका कंप्यूटर बसेस। क्या सर? वो है आपका कंप्यूटर बसेस। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए हम उसके अंदर थोड़ी चर्चा करते हैं। आपको समझा तो पूरा दिया ही हूँ, आइए। हाँ सर, इसमें आपको मेनली देखना है जो काम का है आपका, और अगर तो दिख नहीं रहा है। चलिए इससे आपका काम बन जाएगा। हाँ, बसेस में जिसको आपको जानना है वो है दोस्तों आपका, सीधा आते हैं मुद्दे पर बिना कोई टाइम गंवाए। हाँ सर, पहले बसेस क्या है तो ये फिर से एक बार समझा दूं मैं। अब बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, अर्थात बस एक संचार माध्यम है आपस में एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से जुड़ने का। किनका? इन कंप्यूटर में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं सबका आपस में बात करने का, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का माध्यम है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम इन कंप्यूटर इज नोन एज, तो पूछेगा कभी भी कि कम्युनिकेशन सिस्टम इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन कंप्यूटर इज नोन एज व्हाट, तो आप बताएंगे कम्युनिकेशन सिस्टम पूछेगा कंप्यूटर का तो आप बताएंगे उसे कहते हैं बस। तो इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम इन कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसका और इसका काम क्या? कभी इसका काम देखो पूछ लिए कि उसे क्या कहते हैं जो कि ट्रांसफर करता है डाटा को बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर्स, अर्थात कंप्यूटर से कंप्यूटर्स के बीच और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा ट्रांसफर करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो डाटा ट्रांसफर करता है डाटा को बिटवीन एक दूसरे के बीच, किनके बीच? कंपोनेंट्स, युक्तियां इनसाइड अंदर में लगी हुई हैं जो कंप्यूटर के, तो ऐसी युक्तियां जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं, या फिर बिटवीन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच, बिटवीन कंप्यूटर्स, वही कहलाती है आपकी बस। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए आपको आप आते हैं सर, इसमें बस को बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा रूप में आप पढ़ते हैं। हाँ, आपको पीछे दिखाऊं कि आपको बस कहाँ है, आप कहाँ पढ़े थे पीछे? बस आपके नजरों के सामने गुजरा था मगर आपको पता नहीं चला था। तो ये मैं दिखाता हूँ कि आपको पीछे बस आप कहाँ पे पढ़े थे। आप लोग बस पढ़े थे दोस्तों यहाँ पे, यहाँ जो आपको इतना पूरा जाल दिख रहा था ना, ये जाल है, ये लाल 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 लकीरें हैं, अंदर में काली लकीरें हैं। यहाँ सर ये जो एरो बना हुआ है ये सब आपको कुछ नहीं है, बस ही थी जो कि आपके कंट्रोल यूनिट को जोड़ रही थी रजिस्टर से, ये वाली। हाँ सर, ये बस ही थी जो आपकी जोड़ रही थी कॉम्बिनेशन लॉजिक को आपके कंट्रोल यूनिट से। हाँ सर, और ये बस ही थी जो जोड़ रही थी मेन मेमोरी को आपके कंट्रोल यूनिट से। हाँ सर, क्योंकि आप सोचेंगे ना भाई, क्या सोचेंगे आइए समझाता हूँ। आप सोचते नहीं होंगे, हालांकि इतना सोचता नहीं है, बालमन मर समझाता हूँ मैं क्योंकि मेरा काम है। आपको ये सोचना चाहिए ना कि यार ये सीपीयू है, अगर ये कमांड भेजेगा तो कमांड से हवा मुड़ के तो नहीं जाएगा। हाँ सर, अगर ये सिग्नल भेजा इसमें से पल्सेस निकले, सिग्नल्स निकले, तो ये जाके बोलना चाह रहा है, तो मान लीजिए यहाँ सिग्नल निकला यहाँ से ऐसे, हाँ यहाँ से निकला, तो सिग्नल जाकर के इसमें से निकला, इसमें ट्रेवल करते 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 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ जाकर के बोला इसको कि भैया चलो ये पावर चालू करने वाला है, बोले चलिए पावर चालू कर दीजिए, पावर चालू कर दे रहा है। हाँ सर, ठीक। हाँ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जो गया पूरा सिग्नल यहाँ से यहाँ तक इसके माध्यम से गया, ये बस के माध्यम से गया ना। हाँ सर, क्यों सर? क्योंकि किसी शहर में
आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बस का ही तो सहारा लेते हैं ना, एक बस ही तो वो साधन है ना जो आपको स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचा दिया। हाँ सर, जैसे मैं रायगढ़ का हूँ तो आपको रेलवे स्टेशन से चंद्रपुर जाना है तो आप किसी बस से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, तो यहाँ बाइक नहीं कहते हैं, इसमें जो एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाए, किसको ले जाए, मुझे ले जाए, मैं क्या हूँ, मान लीजिए मैं सिग्नल हूँ, मैं डाटा हूँ, मैं उसका संचार माध्यम हूँ। तो यहाँ ये जो कहना चाह रहा था वो इसको समझाना, तो इस संचार माध्यम स्थापित करना किसके माध्यम से हो रहा है, बस के माध्यम से हो रहा है। अब आपको कैसे भी घुमा के पूछेगा कि बस क्या है तो आप बता सकते हैं दोस्तों। ठीक, मेरे चेहरे पर आप कभी देखेंगे जब मैं आपको कुछ ऐसा चीज पढ़ाता हूँ और ऐसे समझा देता हूँ जब मुझे लगता है कि अब मैं बच्चों को मतलब अब समझ में आ गया होगा, तो मेरे चेहरे पे प्यारा सा स्माइल हमेशा रहता है, क्योंकि उस आनंद का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो मुझे आपको कुछ सिखा करके होता है। मैं तो बस इस चीज का बहुत पछतावा होता है कि आप मेरे सामने नहीं है, तो मैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देखता ना, देखिए मैं आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, आपको लगता है मजाक कर रहा हूँ करके, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे भी। मतलब मुझे जब बच्चों को कुछ अच्छा देता हूँ ना तो मुझे खुद के अंदर से जो मेरी खुशी उत्पन्न होती है ना उसका कोई सीमा नहीं है, मतलब मुझे बहुत अच्छा अंदर से फील होता है। चलिए, फिल्म नहीं फील होता है, बहुत अंदर से अच्छा फिल्म होता है आ रहा है। चलिए, हाँ तो सर आप बस पूरा अच्छे से समझ गए हैं। हाँ सर, ये पूरी बसेस है जो आपको दिख रही है, अगर पूरी आपकी बसेस हैं मदरबोर्ड की बसेस हैं। हाँ सर, ऐसे आपको सिर्फ मदरबोर्ड में नहीं, जो आपके हार्डवेयर जो मान लीजिए वो आपका लगा हुआ है, क्या सर आपका सीपीयू लगा हुआ है, पूरा हमारा कीबोर्ड लगा है, उसके अंदर भी ऐसी पूरी सर्किट बोर्ड होगी, आपका जो माउस है उसके अंदर भी सर्किट बोर्ड लगी होगी। हाँ सर, तो इस तरीके से पूरा आपको बसेस का उपयोग हर जगह होता है। आपका जो पेन ड्राइव है उसके अंदर भी ऐसी सर्किट बनी होगी, वहां भी बसेस हैं। हाँ सर, सब जगह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं सब में आपके बसेस आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर सिग्नल, जैसे आप पेन ड्राइव में मूवी कॉपी किए तो मूवी वहां से निकल करके पेन ड्राइव में जाके जमा हो, तो वहां से वहां तक किसके माध्यम से पहुंचेगा, तो पहुंच रहा है आपके बसेस के माध्यम से ही, है ना। हाँ सर, चलिए अब आते हैं आपके उसके नेक्स्ट चैप्टर पे। आइए सर, मिलिए आपको सर इसमें आपको बसेस में पावर बस का मतलब क्या सर, पावर अर्थात पावर सप्लाई, जब तक करंट सप्लाई होगा ही नहीं, अर्थात पावर किसी कंप्यूटर में जाएगा किसके माध्यम से, तो पावर भी सर एक सिग्नल है, तो भी आपके कंप्यूटर में जा करके चालू करेगा आपके कंप्यूटर को, तो भी बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है ना। हाँ सर, क्योंकि अब जब कंप्यूटर खोलते हैं तो मदरबोर्ड में एक तार आके तो जुड़ी, मगर तार जब मदरबोर्ड में आके जुड़ी, मान लीजिए ये आपका मदरबोर्ड है ना। हाँ सर, मैं आपको समझाता हूँ। सर ये आपका मदरबोर्ड है। हाँ सर, इसके अंदर सर आपके यहाँ से बसेस वगैरह बनी हुई है, ऐसा ऐसा पूरा जाली वाली बना हुआ है। हाँ सर, ऐसा ऐसा पूरा जाली बना हुआ है। ठीक है, ऐसे अलग अलग पूरी जाली बनी हुई है। ठीक, हाँ सर, तो यहाँ तो इसके अंदर तो सर बसेस बनी हुई हैं, तो सर इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे आपका सीपीयू लगा हुआ, इसी से आपका सीपीयू लगा हुआ, यहाँ पे बिजली मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक बिजली कैसे आएगा सर, बिजली यहाँ से यहाँ तक तो मदरबोर्ड के बाहर तक तो तार लगा दिए। हाँ सर, अब इसमें अलग से एक तो तार लगे सीपीयू में तो नहीं फिट करेंगे, अलग से एक रैम में एक रोम में बस आपको एक तार से जोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ सर, तो यहाँ से जो तार है आपका मेन तार, क्योंकि पावर लेके आएगा, बिजली लेके आएगी, करंट लेके आएगा। हाँ सर, वो तो मदरबोर्ड तक आकर के कनेक्ट हो गया उसके पावर वाले सॉकेट से, पोर्ट से, तो पावर पोर्ट में आकर के जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ से जो आपको बिजली सिग्नल ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या बिजली का पावर सिग्नल, वो इन्हीं बसेस के माध्यम से ट्रेवल होकर के जाके आपके पहले मान लीजिए सीपीयू बताया था, मान लीजिए यहाँ गया, यहाँ पे आपको लगा हुआ है रोम, तो रोम में गया, सब सर रोम में जाकर के वहाँ से बोले कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटा आप अपलोड कर दो रैम में, तो रैम में कर दिया। हाँ सर, तो बीच में आपको बूटिंग हो गया। हाँ सर, जिसका प्रोसेस होता है बायोस वाला, BIOS। हाँ सर, तो बायोस में आया, बायोस ने रोम को बोला कि चलो अब काम करो बूटिंग का और रैम में डाल दो ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ सर, तो कुल मिला के इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इसमें बिजली, इसमें पावर किसके माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है सर, बस के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है, अर्थात ऐसा बस जिसके माध्यम से आपका करंट का सप्लाई हो, हर एक कंपोनेंट तक, बिजली का सप्लाई हो हर एक कंपोनेंट तक, वही है आपका पावर देने वाला पावर बस। कितना ईजी था ना, बहुत ईजी है यार, बता तो रहा हूँ मैं, मगर लोग पढ़ाते नहीं करके, लोगों से पूछता है तो वही दिमाग खराब हो जाता है। चलिए, पढ़ा दिए तो बहुत ईजी है। आइए, तो इसलिए आपको दिख रही है पावर बस, है ना। हाँ सर, इसलिए आपको क्या दिख रहा है सर, पावर बस, मान लीजिए ग्रीन वाला लाइन पावर बस है, तो आप देखिए गौर कीजिए इसमें, देखिए सर कोई पावर, ग्रीन वाला पूरा पावर लाइन है, अर्थात ये पूरा पावर लाइन है ये वाला। हाँ हाँ सर, ठीक है, ये पूरा पावर लाइन है। तो अब क्या देखना है सर, पावर का सब कुछ इसी को जरूरत है, इसलिए सीपीयू में ही पावर गया, देखिए ग्रीन लाइन से। हाँ सर आपके मेमोरी में पावर गया, हाँ सर ग्रीन लाइन से, अर्थात रैम में। और सर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस में पावर गया। हाँ सर, आपको दिख रहा है। हाँ सर, तभी तो आपका कीबोर्ड काम कर रहा है, सीपीयू काम कर रहा है। हाँ सर, तो पावर से आपके सब कनेक्टेड होते हैं। ठीक, हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे।
अब उसके बाद तो पावर बस का पूरा काम समझ गए, इसके बाद इसको हम छोड़ देते हैं। अब मेनली जो बस आपको पढ़ना है, समझना है, जिसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना है, वो है आपका कंट्रोल बस, एड्रेस बस और आपका डाटा बस। ठीक, क्लियर हो गया? याद रखेंगे पावर सप्लाई जो है सर वो केवल एक डायरेक्शन से ही होगा, जहाँ सोर्स है वहां से आके कंपोनेंट तक होगा, इसलिए केवल वन डायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है ना? हाँ, क्लियर हो गया? तो पावर सप्लाई जो इस लाइन से कलर से दर्शाई है। ठीक है, और आपके साथ जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस दिख रहा है आपको सर, एड्रेस बस ये ऑरेंज कलर से एड्रेस बस बना हुआ है। ये पूछता है ना दोस्तों, पावर सप्लाई जो है आपका वो सिंगल डायरेक्शन होता है, सिंगल डायरेक्शन होता है आपका कौन? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपका होता है सिंगल डायरेक्शन। ठीक, और जो ऑरेंज वाला है आपका जो कि एड्रेस बस, एड्रेस बस होता है आपका बोथ डायरेक्शन। ठीक, हाँ सर, क्योंकि पावर सर जहाँ से अपने बोर्ड में जो प्लग लगा है वहाँ से करंट आया और यहाँ इनपुट आउटपुट में गया, यहाँ से मेमोरी में गया, यहाँ से सीपीयू में गया, बस बात खत्म। यहाँ से कोई पावर निकल के वहाँ थोड़ी जाती है। हाँ सर, तो पावर सप्लाई आपका सिंगल डायरेक्शन होता है। तो पूछ सकता है पावर बस किस तरीके से काम करता है, सिंगल डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल दे सकता है। तो याद रखेंगे सर यूनिडायरेक्शनल या सिंगल डायरेक्शनल में काम करता है पावर सप्लाई। हाँ सर, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। सर एड्रेस बस, अब बताइए एड्रेस बस में आपको पहले ही बताया था मैं, सर आप यहाँ से ए से चढ़े हैं, सर आप यहाँ ए से चढ़े हैं और आपको बी जाना है ना? हाँ सर, तो ये आदमी बोलेगा ना, ए वाला बताएगा बस वाले को कि मुझे कहाँ जाना, तो बताएगा ए वाला बताएगा कब बस वाले को मुझे बी वाले एड्रेस पे जाना है। हाँ सर, और उस तरीके से बी वाला आदमी पूछेगा ना कि ए वाला आदमी को तुम कहाँ से लाए, तो बताएगा सर मैं इसको यहाँ से बैठा के लाया हूँ। अर्थात जो बस वाला है, फिर यहाँ से जो बी वाला है वो मान लीजिए ए जाना चाहता है, यहाँ पे चला गया। अर्थात जो आपका बस है, एड्रेस बस जहाँ से एड्रेस पूछ रहा है, तो ए का कोई एड्रेस होगा जहाँ से आदमी चढ़ा, और बी का कोई एड्रेस होगा जहाँ आदमी उतर रहा है बस से। बस से आदमी जहाँ से चढ़ा उसका कोई एड्रेस होगा, बस से आदमी जहाँ उतरा उसका कोई एड्रेस होगा। अर्थात बस एड्रेस जो है, ये एड्रेस बस जो है वो आपका बोथ डायरेक्शन में, ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक, हाँ सर, बहुत इजी ये चीज मैं बोला ना, कॉमन सेंस है। हाँ सर, चलिए हम सीखेंगे तो हमको कुछ रटना ही नहीं है, रटना है ही नहीं है अपने क्लास में। आइए, ठीक है, तो इसलिए कुल मिला के अब आपको क्या पढ़ना है सर? कुल मिला के हमको सर आपका ये तीनों बसेस को ही जानना है। ठीक, चलिए एकदम प्यार से सीखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, आइए आ जाते हैं हम आपका। तो तीन बसेस कौन से आपके सर? अब पावर बस के अलावा पावर बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, ये तीन पावर बस को हम सीख चुके हैं। कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस अब आपको सीखना है ना? हाँ सर, आइए, तो हम जब सीखेंगे वो आपका कंट्रोल बस, एड्रेस बस और आपका डाटा बस। ठीक, हाँ सर, आइए जो डायग्राम में आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, थोड़ा सा जानकारी। सर मैंने इनपुट सब एक चीज पे हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको यहीं से समझा दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, तो आपको लिखवाने में 2 मिनट का समय लगेगा, लिखवा दूंगा मैं। ठीक, इसलिए कॉन्सेप्ट समझते चलिए। आइए, ठीक, हाँ सर, हम्म, 2:35 कर दिया, ठीक है। चलिए, तो हम चलिए समझाने से पहले आपको थोड़ा मैं सिस्टमेटिक वे में पहले समझा दूं क्या पूरा? हाँ, फिर लिखवाने का काम कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सर मैं इनपुट डिवाइस में मैंने कीबोर्ड में कोई इनपुट डाल दिया है ना? हाँ सर, और मैंने फाइल मारा सेव। ठीक है, तो सर आपका इनपुट से आपका पहले आते हैं ये कंट्रोल बस पे। हाँ सर, जो मैंने इनपुट डाला है उसको सबसे पहले आपके किस पे जाएगा सर? कंट्रोल बस के पास जाएगा। कंट्रोल बस अर्थात कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट के पास जिसके माध्यम से पहुंचेगा वो क्या रहेगा सर आपका? सर आपके कंट्रोल बस के माध्यम से पहुंचेगा कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि क्या आपने कमांड डाला है और वो किस सॉफ्टवेयर से करवाना है, किस से वो कार्य करवाना है, फिर उसको वो उस डायरेक्शन में भेज देता है। तो इसलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको सर सबसे पहले कौन सा काम कर रहा है? पावर वाला, वो बिजली चालू हो गया सर। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका पावर वाला बिजली चालू हो गया। उसका जब कमांड डाल रहे हैं चालू करके कंप्यूटर, आपको सेकंड नंबर पे आ गया कंट्रोल बस। हाँ सर, तो आपने जो कमांड डाला वो सर आपके इस कंट्रोल बस के माध्यम से कंट्रोल यूनिट के पास पहुंच जाएगा, है ना? फिर कंट्रोल यूनिट जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कार्य है, किस सॉफ्टवेयर से करवाना है, किस एप्लीकेशन से करवाना है। ठीक है सर,
ये हो गया आपका कंट्रोल बस का कार्य। फिर कंट्रोल बस पूछेगा कि ठीक है आप MS वर्ड का फाइल बनाए हैं ना, ठीक है MS वर्ड का फाइल बनाए हैं, इसको आप C ड्राइव में सेव करना चाहते हैं। हाँ सर, तो बताएगा कि भाई एड्रेस आप बना रहे हैं सर, तो एड्रेस आपका, आपने फाइल कहाँ बनाया सर, मैंने बनाया है MS वर्ड में, मैं लेटर लिख रहा हूँ। हाँ सर, और आप इसको सेव करना चाहते हैं सर कहाँ, आप इसको सेव करना चाहते हैं आपके C ड्राइव में। हाँ सर, तो कंट्रोल बस ये वो काम करेगा कि उसको डायरेक्शन देके भेजेगा एड्रेस बस के पास, एड्रेस बस के पास भेजेगा। तो फिर आपका एड्रेस बस के पास आएगा, ये एड्रेस बस के पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक। एड्रेस बस के पास आने के बाद क्या होगा कि एड्रेस बस देखेगा कि भाई ये कहाँ से आया, MS वर्ड से आया है। हाँ सर, और कहाँ से उससे जमा करना है, C ड्राइव में जमा करना है। तो एड्रेस बस ले जा करके उसको मेमोरी वाले यूनिट में आपको जाकर देखिए, यहाँ से आया मेमोरी यूनिट में गया और यहाँ पे जा करके जमा हो गया, दिख रहा है आपको। हाँ सर, जाके जमा हो गया, इसके C ड्राइव में जाके जमा हो गया, ठीक। हाँ सर, और कुल मिला के आपका इस सब में क्या हो रहा है सर, इस सब में एक ही चीज हो रहा था, देखिए दोनों डायरेक्शन, ये पूरा इधर भी जा रहा है, 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 इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका आपने कमांड डाला, वो कमांड गया कंट्रोल बस के पास। कमांड में बताया कि भाई आप MS वर्ड खोल करके टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हैं, सब चीज़ है ना, आप टाइपिंग वगैरह सब चीज़ कर लिए, तब उसको जाके सेव करना है। तो सेव कंट्रोल बस भेजेगा उसको, भैया आगे आपके एड्रेस बस के पास ले जाओ, इस एड्रेस में जाकर के सेव कर दो, मेमोरी के C ड्राइव में जाके सेव कर दो। तो एड्रेस बस जाके सेव हो गया। रियल मायने में आपका सेव क्या हुआ सर, सेव हुआ मेरा लेटर। लेटर क्या है आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज में सर, हुआ मेरा डाटा, अर्थात आपका डाटा ही तो सेव होता है। तो डाटा जब आपका है वो आपके सेव हो रहा है, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो रहा है, उस डाटा को फिर से सेव होने का, तो सेव वाले फाइल को फिर से आप निकाल रहे हैं। जब डाल रहे हैं तो अर्थात आप डाटा को मेमोरी में डाल भी सकते हैं, और जब आप खोल के ओपन कर रहे हैं तो उसको वापस आप निकाल भी सकते हैं, और निकाल के आपको फिर इसको ट्रैवल करते हुए आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के पास आकर के आपको दिखाई देता है। हाँ सर, तो इसलिए आप पूरा काम समझ गए कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, एड्रेस बस का काम क्या है, डाटा बस का काम क्या है। चलिए दोस्तों, समझ गए इतना बात, ये भी हो गया काम खत्म, ठीक है ना। और थोड़ा फास्ट तरीके से समझाया क्योंकि बच्चे उतने समझदार हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा इजी करने की जरूरत नहीं था, इसलिए तो इसको मैं और हलवा बना सकता था, और उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे। देखिए कोई भी आप कमांड डालते हैं तो देखिए आप कभी भी गौर कीजिए, इसको कभी बारीकी में जाकर पूछ सकता है ना। हाँ सर, बारीकी में जाकर पूछेगा कि कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी चीज़ आप करते हैं एड्रेस, तो आप कहाँ सेव करते हैं सर, हम सेव करते हैं मेमोरी में। तो सर मेमोरी में हम एड्रेस सेव, मेमोरी में ही एड्रेस होता है, C ड्राइव D ड्राइव आपके मेमोरी का स्थान है, वही हम सेव करते हैं। था आपका जो डाटा होगा वो हमसे सेव कहाँ हो जाता है सर आपका, तो एड्रेस आपका जो सेव होता है वो केवल आपका एड्रेस जो है वो आपको सेव होता है मेमोरी में। इसलिए मेमोरी से जो आपका एड्रेस बस है वो केवल उसके अंदर जा सकता है। हाँ सर, और आपको अगर वो डाटा पढ़ना है तो वो डाटा आप डाटा बस में डाल देख भी सकते हैं बार बार, और निकाल भी सकते हैं बार बार, इसलिए दोनों डायरेक्शन में दिख रहा है आपको। हाँ सर, अर्थात ये ऐसे है और आपको ये ऐसे भी है। हाँ सर, डाटा बस, तो डाटा बस सब में आपके दोनों दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ सर, डाटा बस सब में आपके दोनों दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ सर, और आपका मेमोरी यूनिट में एड्रेस बस से डाटा केवल जा सकता है, और CPU में आपका एड्रेस केवल एड्रेस बस में आ सकता है। सर कैसे केवल आ रहा है, क्योंकि आपने उस MS वर्ड जो काम किया, CPU ने इसको प्रोसेस किया और उसको एड्रेस में भेजना है, तो सर CPU से तो निकलेगा ना, तो CPU से निकला तो इसलिए उससे निकल रहा है आपका एड्रेस बस के लिए एड्रेस, और जा रहा है मेमोरी में सेव होने। हाँ सर, इसलिए आपका ये पूरा सर्कल ऐसे बन गया, इससे आया ऐसे गया और इसमें जाके सेव हो गया। हाँ सर, CPU ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके एड्रेस भेजा, एड्रेस में इस एड्रेस बस ने ले जाकर के उसको सेव कर दिया। तो जो चीज़ आपको फाइल जाकर लेके जा करके एड्रेस उस एड्रेस तक पहुंचाता हुआ एड्रेस बस का काम है। हाँ सर, ठीक, समझ में आ गया बात। हाँ सर, चलिए, तो आपको डाटा बस हम बता दें कि सर दोनों डायरेक्शन में डाटा आप बार बार डाल रहे हैं और डाटा बार बार निकाल रहे हैं, बार बार आप वो फाइल ओपन करके देख पा रहे हैं, फिर उसको क्लोज करने, इसलिए डाटा बस दोनों डायरेक्शन में काम करता है, CPU के साथ भी, मेमोरी के साथ भी, और इनपुट आउटपुट के साथ भी। हाँ सर, एड्रेस बस आपको पता चलेगा कि एड्रेस बस सर आपका CPU से केवल निकलेगा और मेमोरी यूनिट में केवल जाएगा, इसलिए एरो का डायरेक्शन का बहुत महत्व है। जबकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल बस, तो कंट्रोल बस तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU के पास कोई कमांड आया तो उसने सबसे पहले भेजा किसके पास, सबसे पहले भेजा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल बस के माध्यम से, इसलिए, और फिर कंट्रोल यूनिट फिर बता सकता है CPU को कि हाँ सर ये काम ऐसा ऐसा है, ठीक है, क्योंकि CPU उसको ऑर्डर देगा, ठीक है जाओ ये काम को करवाओ, तब फिर देखिए कि भाई क्या काम है, उसको आपको मेमोरी में जाके सेव कर देगा, है ना, और मेमोरी से आपको निकाल भी सकता है उसको जब जरूरत पड़ेगा।
तो इसको कोई 2 गुणा 2 बराबर 4 पहले से मेमोरी में सेव है तो क्यों भेजेगा, ये एलयू के पास मेमोरी से निकाल लेगा। हाँ सर, और उसको आपके कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करेगा और उसको आपके आउटपुट यानी कि मॉनिटर में दिखा देगा, और उसमें चाहिए तो उसको भैया उसमें से आपका कंट्रोल बस से डाटा फिर बुला करके वापस मेमोरी में डाल देगा। हाँ सर, इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे एक चीज़ यहाँ पे काम कर रही है डायग्राम में। ठीक, हाँ सर, चलिए ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तब फिर सबसे आप पूरा काम समझ गए हैं, हम आपको चालू करते हैं पूरा सिस्टमेटिक वे में। आइए, समझने का काम पहले, फिर सब काम होता है। आपको किससे इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको सब देखते चलना है। ठीक, हाँ सर, टाइप्स ऑफ बसेस में आपने देखा सर, टाइप्स ऑफ बसेस। हाँ सर, टाइप्स ऑफ बसेस में आपने देखा सर, टाइप्स ऑफ बसेस ये आपके पावर बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस है ना। तो ये आपके क्या है सर, टाइप्स ऑफ बसेस हैं, टाइप्स है बसेस के, है ना। हाँ सर, बसेस के टाइप्स है, बस टाइप्स है। कौन, पावर बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस। पावर बस तो आप समझ चुके हैं सर, पावर सप्लाई करेगा सब में, इसलिए सर बात खत्म। अब बाकी कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस को समझना है, चलिए उसके हम समझ तो चुके ही हैं, उस पर हम थोड़ा अलग अलग से चर्चा कर लेते हैं कि उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, हाँ सर, आइए लिखिए टाइप्स ऑफ बस, टाइप्स ऑफ बस। बस आपको 4 दिख गया, और मेनली उसमें जो पावर बस तो कॉमन है, सब में रहेगा, है ना। हाँ सर, बसेस के प्रकार या बस के प्रकार। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो है आपका सर डाटा बस। ठीक, हाँ सर, चलिए लिखिए। इसका बस आपको इतना ही लिखना है कि डाटा बस का काम क्या था, कि डाटा बस जो का काम इतना था कि एक तरफ चित्र बना देना ताकि आपको डाउट ना रहे किस तरह आपका सर सीपीयू था, सीपीयू है ना। हाँ सर, और एक तरफ था दोस्तों आपका मेन मेमोरी। और याद रखेंगे आपको एक चीज़ और बताना है, वो भी यही बता देता हूँ। चलिए पीछे पेज में बता, इसके नेक्स्ट पेज में बता दूँ। कभी आपको वो सिर्फ मेमोरी शब्द को उपयोग करें कंप्यूटर में, अगर केवल मेमोरी शब्द को उपयोग कर रहा है तो मेमोरी शब्द से मेन मतलब होता है आपका मेन मेमोरी का। कंप्यूटर वाला आपसे समझिए एग्जाम में मेमोरी मतलब मेन मेमोरी को जानना चाह रहा हूँ। मेन मेमोरी में सबसे ज़्यादा मतलब होता है उसका, कहने का मतलब आपकी रैम का। अर्थात आपको समझ के आना चाहिए यहाँ से कि सर मेमोरी अगर बोले कोई एग्जाम में तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मेमोरी बोल रहा है तो उसका मतलब है आपका। तो हाँ सर, हम ये तो स्पष्ट हो गया सर कि मेमोरी मतलब अगर मेमोरी कहे कंप्यूटर मेमोरी कहे मतलब हमको मेन मेमोरी समझना। मेन मेमोरी में भी आपका रैम रोम दोनों तो आते हैं, मगर हमको जो लेके चलना है इस सेंस में आपको सिर्फ रैम को लेके चलना आते। मेन मेमोरी में रैम और रोम दोनों आते हैं। मगर आपसे जब प्रोसेस के बारे में बात करेगा तो प्रोसेस पूरा काम एप्लीकेशन इसी पर रन होता है। हाँ सर, रोम का तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हुआ काम खत्म हो गया। इसलिए जब मेमोरी शब्द बोले तो आप समझेंगे कि मेमोरी कहने का मतलब वो कार्य पूछना चाह रहा है आपका मेमोरी इज इक्वल टू आपका रैम का बात करना चाह रहा है वो। हाँ सर, और जहाँ आपका स्टोरेज बोले, स्टोरेज देखिए मेमोरी और स्टोरेज एक जैसे शब्द लगते हैं, मगर जहाँ आपको स्टोरेज शब्द बोले आप समझ जाएंगे स्टोरेज बोले मतलब वो आपके हार्ड डिस्क का बात करना चाह रहा है, अच्छा या एक्सटर्नल डिस्क एक्सटर्नल आपके मेमोरी यूनिट का बात करना चाह रहा है। तो जहाँ मेमोरी शब्द बोले वहाँ पर रैम समझेंगे, मेमोरी इज इक्वल टू रैम समझेंगे, और स्टोरेज बोले अर्थात आप समझेंगे हार्ड डिस्क। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। हाँ, तो जैसे हम बताया था सर DISK लिखे रहे तो आप याद रखें सर मैग्नेटिक डिस्क का बात कर रहा है ना। ये सब छोटे छोटे शब्दों के ध्यान, मैग्नेटिक डिस्क का बात कर रहा है, हम जानते हैं। हाँ सर, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का, इसमें हार्ड डिस्क वगैरह सब आते हैं। और अगर DISC की बात कर रहा है तो C लिखा हुआ है, अगर K लिखा तो आपके मैग्नेटिक और C लिखा तो आपका मतलब है आपका ऑप्टिकल डिस्क का बात कर रहा है, CD DVD ये सब ऑप्टिकल डिस्क का बात कर रहा है, हमको समझ में आ जाता है। तो सिर्फ के और सी के अंतर से इतना अंतर है। वैसे ही आपका मेमोरी बोले मतलब रैम है, स्टोरेज बोले मतलब हार्ड डिस्क का बात कर रहे हैं। कभी आपको एग्जाम आने समय से घुमा के पूछे कि आपको इन नामों की जगह ये शब्द लिखे हुए मिले तो उसमें आप गौर कर लेंगे कि वो इनका बात करना चाह रहा है, इनका बात करना चाह रहा है। ठीक, हाँ सर, चलिए
आते हैं थोड़ा पीछे, हम आपको पीछे समझा रहे थे उस पे कि हाँ सर डाटा बस क्या है सर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो मेमोरी अर्थात मेमोरी लिखा हूँ कहने का मतलब क्या सर, मेमोरी कहने का मतलब है रैम, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मेमोरी लिखा था, इसलिए पहले समझाना जरूरी था कि मेमोरी जहाँ मैं बोल रहा हूँ अर्थात वहाँ तात्पर्य है रैम का बात। हाँ सर, तो सीपीयू और मेमोरी के बीच जो डाटा ट्रांसफर करता है, जो डाटा ट्रांसफर करता है सर वही है आपका डाटा बस, है ना। हाँ, वही है आपका डाटा बस। तो सीपीयू और मेमोरी रैम के बीच जो डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है, ये दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ये इन दोनों के बीच में जो कार्य करता है वही है आपका डाटा बस। तो ये पूछता है, बार बार याद रखेंगे, जी चित्र कोई हलवा नहीं है, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि वह कौन सा बस है, वह कौन सा बस है जो सीपीयू और मेमोरी के बीच में पाया जाता है। तो आप बताएंगे सर सीपीयू और मेमोरी के बीच में कार्य करने वाला बस है वो कहलाता है आपका डाटा बस। ठीक, हाँ सर, चलिए इसलिए आपको ये बात को ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ अपने आप में मजाक नहीं होती है दोस्तों। और यह मेमोरी कहने का मतलब है रैम के बीच, तो सीपीयू और रैम के बीच जो कार्य करता है वो है आपका डाटा बस, है ना। सर कैसे, थोड़ा समझा दीजिए ताकि हमको रटना ना पड़े, यही समझाता हूँ मैं। सर मैंने देखा प्यार से कि कीबोर्ड है इधर, कीबोर्ड में बटन है इधर, ये है एक इनपुट डिवाइस ओ मेरे साथियों, मेरे साथियों। कहने का मतलब सर जैसे ही मैंने इनपुट से डाला इनपुट, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड से डाला इनपुट, सर वो गया आपके सीपीयू के पास। सर सीपीयू ने देखा जो मैंने इनपुट डाला है वो किसी एप्लीकेशन पे काम कराना है, कि मैंने किस एप्लीकेशन को खोलना चाहा है। सर एप्लीकेशन खुलता कहाँ है, तो एप्लीकेशन खुलता है सर आपके, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, तो सर मैंने देखा कि सीपीयू जब मैंने जो कमांड डाला वो कमांड किस एप्लीकेशन में खुलेगा, तो ये सबसे पहले जाएगा सीपीयू के पास। हाँ सर सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने देखा कि सर सीपीयू जो आपने जो कमांड डाला है, आप क्या चीज खोलना चाह रहे हैं, किस एप्लीकेशन में काम करना चाह रहे हैं, आप गेम खेलना चाह रहे हैं क्या, आप पेंट करना चाह रहे हैं क्या, आप लेटर लिखना चाह रहे हैं क्या। तो ये सीपीयू ने देखा, सीपीयू ने देख करके क्या किया, या मैं वहाँ माउस से खोल रहा हूँ, मान लीजिए माउस से मैं डाल रहा हूँ, हाँ सर यहाँ से चला गया सीपीयू के पास, हाँ सर। और फिर सीपीयू ने उस डाटा को जो आप रन करना चाहते हैं सिस्टम में, क्योंकि वही आपने जो इनपुट किया वो डाटा कहलाता है और प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, तो इसने जो डाटा डाला, सबसे पहले डाटा गया सीपीयू के पास, सीपीयू से वो डाटा गया आपके डाटा बस के माध्यम से, आपको हो जाएगा डाटा बस। ये आपका डाटा बस है, इस डाटा बस में आपका कौन चल के जाएगा, इसमें डाटा चल के गया, चाहे चलते हुए गया, आते गया और आकर के आया आपके मेमोरी बोले तो रैम के पास, मेमोरी बोले तो रैम के पास, और आकर के इसको बोला कि भैया यहाँ जो सर खड़े हैं वो आपके गेम खेलना चाहते हैं, तो रैम ने फिर उस गेम को ओपन कर दिया मेरे मॉनिटर में, और फिर मैं यहाँ पे गेम खेलने लग गया, धूम वाला, है ना। हाँ सर, चलिए तब समझ में आ गया कि हाँ सर सीपीयू और रैम के बीच जो बस कार्य करता है वो आपका डाटा बस होता है। कि आपको रटना पड़ा नहीं सर, क्योंकि आपने कुछ जो चीज़ डाला वो डाटा ही है, और डाटा को सीपीयू, सबसे पहले सीपीयू के पास से कोई चीज़ जाता है और वहीं से फिर आपके रैम के पास जाएगा, क्योंकि रैम के पास ही सब एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन आपके रैम पे ही खुलता है, रैम पे ही कार्य करता है। तो हाँ सर सीपीयू से रैम के पास जाएगा वो डाटा, इसलिए वो किसके माध्यम से जाएगा, डाटा के बस के माध्यम से जाएगा। हाँ सर, और प्रोसेस हो गया जिस डाटा को कहलाता है आपका इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ जो दिखेगा वो इन्फॉर्मेशन होता है सर, है ना। हाँ सर, चलो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आपको, क्योंकि देखिए होता क्या ना कि ये कंप्यूटर बहुत बोरिंग और बहुत आज तक जितने भी लोग पढ़ाते हैं, मैं भी जिनसे पढ़ते आया हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जहाँ से पढ़ते आया हूँ आज तक, तो जहाँ से पढ़ते हैं कंप्यूटर को बहुत बोरिंग बना दिए, कंप्यूटर को बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बना दिए। और आप देखिए पूरा प्रैक्टिकल चीज़, आपको एक चीज़ आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो क्यों रटना है दोस्तों, सीखिए, बस वही वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आपसे पूछे कि वह कौन सा बस है जो डाटा को सीपीयू और मेमोरी के बीच आदान प्रदान कर, देखिए इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा था,
आदान प्रदान करने का काम करवाता है वो है आपका कौन, डाटा बस। बस आपका इतना काम खत्म, टॉपिक खत्म दोस्तों। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट पे। सब हमने डाटा बस देख लिया। सर हमारा पावर बस खत्म हो गया था, हाँ सर। सर हमारा डाटा बस खत्म हो गया, हाँ सर। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। देखिए मैंने बोला सर सीपीयू और डाटा बस, सीपीयू से डाटा बस के बाद सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा बस कार्य कर रहा है सर, डाटा बस कार्य कर रहा है सर के। ठीक, हाँ सर। और आपने जो इनपुट डाला, इनपुट में जो डाटा आया, डाटा आया सीपीयू के पास गया, सीपीयू से निकला वो चला गया आपके मेमोरी के पास। देखिए पूरा प्रोसेस समझिए एरो से। सर मैंने इनपुट में मेमोरी यूनिट के पास गया, मेमोरी से मैंने डाटा डाला, डाटा आया, यहाँ से गया मेरे डाटा बस से होते हुए गया सीपीयू के पास, है ना। हाँ सर, सीपीयू पर चला गया। अब सीपीयू पर जाने और सीपीयू क्या किया, सीपीयू उस कमांड को सर मेमोरी यूनिट के पास मतलब रैम के पास जाएगा, है ना। मेमोरी मतलब रैम, तो यहाँ से रैम के पास इसी डाटा बस के माध्यम से भेजा उसको, है ना। हाँ सर, डाटा बस के माध्यम से रैम के पास भेजा और जाकर के उसको मेमोरी या रैम में उस एप्लीकेशन को खुलवा दिया। हाँ सर, ठीक। अब मैंने वो एप्लीकेशन बंद करके दूसरा खोलना चाहा तो फिर यहाँ से आपको जो मेमोरी जो गेम था वो फिर यहाँ से वापस चलते हुए आया और फिर आपके आ गया सीपीयू के पास। और सीपीयू ने देखा कि हाँ भैया वो गेम आप खेलना बंद कर दिए जो हम गेम खेल रहे थे, तो उसको फिर भेज देगा आपके इसके पास सर हार्ड डिस्क के पास, एक्सटर्नल डिवाइस के पास, ये फिर भेज देगा। इसलिए दोनों दिशा में काम होता है, आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए। इसलिए सीपीयू और मेमोरी के बीच जो पाया जाता है वो आपका डाटा बस है। ठीक है। और यहाँ जो मैं गेम खेलना चालू किया, देखिए यहाँ से मैंने इनपुट डाला, गेम खेलना है, गेम सीपीयू पास आया, सीपीयू बोला मेमोरी को, रैम को, चलो रैम, मेमोरी मतलब रैम को बोला कि चलो गेम चालू करो, तो गेम इसने चालू किया और वो गेम चालू करके मेरे आउटपुट डिवाइस अर्थात मेरे मॉनिटर पे दिखा दिया और मॉनिटर पे मैं गेम खेल रहा हूँ। ठीक, हाँ सर। चलिए दोस्तों, क्लियर हो गया। और समझेंगे, कुछ चीज रटना नहीं होता है, हर चीज समझ के चलिए, सीख के चलिए, बात खत्म। जो चीज रटने वाली है उसको हम रटते भी हैं, समय आने पर रटवाता भी हूँ आपको मैं। चलिए, तो हाँ सर, हमारा पावर बस खत्म, हमारा सर आपका डाटा बस खत्म हो गया। अब हमको केवल कंट्रोल बस और एड्रेस बस देखना है। चलिए हम आते हैं आपके कंट्रोल बस और एड्रेस बस पे। समझा तो आपको सबके बारे में चुका हूँ, सिर्फ अभी यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ जो की पॉइंट है। हाँ सर, देखिए एड्रेस बस के बारे में। सर एड्रेस बस, ठीक। तो एड्रेस बस के बारे में बस इतना चीज पूछेगा इसकी परिभाषा से कि ऐसा बस, क्या ऐसा बस या ऐसा सर्किट, है ना। हाँ सर, कि ऐसा बस जो डेटा के लोकेशन या आपके डेटा के स्थान के बारे में जानकारी दे, वो ऐसा बस कहलाता है आपका एड्रेस बस। तो ऐसा बस जो डाटा के लोकेशन या डाटा के स्थिति के, डाटा के स्थान के बारे में जानकारी दे, वही है आपका एड्रेस बस। ठीक, हाँ सर, पूरा अच्छे से आप समझ गए। सर इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ईजी है यार। सर कैसे ईजी है बताइए। अच्छा आप बताइए, आप जानते हैं गूगल में सर्च करते हैं बाहुबली 2 मूवी, है ना। तो सर जैसे आपने गूगल में सर्च किया, मान लीजिए गूगल का सर्च बार है, हाँ सर गूगल का सर्च बार है, हाँ सर। आपने लिखा बाहुबली 2 मूवी, हाँ ठीक, बाहुबली 2 मूवी, ठीक, हाँ सर, मूवी, ठीक। जैसे आपने क्या किया सर, इसमें आपने सर्च किया, समझिए पहले कि होता कैसे है। ठीक, तो सर्च किया, तो आपने सर्च किया, किसने सर्च किया सर, आपने, मतलब यूजर ने सर्च किया। हाँ सर, तो जहाँ यूजर सर्च किया भाई उसको कोई एड्रेस होगा, हाँ कि भाई आपने किस डिवाइस से सर्च किया, है ना। हाँ सर, उसका आईपी एड्रेस आप जानते हैं सर, उसका आईपी एड्रेस होता है ना। इसमें आगे हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है ना। आईपी एड्रेस होता है सर, उसका एक मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस अभी सब पढ़ेंगे आगे जाके, आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाला। हाँ सर, तो आपको लगे कि भाई यूजर किसी डिवाइस को चला रहा है तो उस डिवाइस का कोई पता है ना। हाँ सर, बस इतना आप समझिए। हाँ सर, तो यूजर जो चला रहा है डिवाइस, उसका एड्रेस है, उस एड्रेस, हाँ
आपने सर्च किया तो आपका एक एड्रेस है, और आपने जो सर्च किया तो जो सर्च किया वो चलता हो गया। यहाँ से आपने जो सर्च किया इस डिवाइस से निकला, जो डिवाइस आप यूज़ करें यहाँ से चलता हो गया सिग्नल इंटरनेट की दुनिया में, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और देखा कि बहुत सारे दुनिया में अलग 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 जगह पे अलग अलग फाइल है, उसमें सब जगह जा जाके खोजेगा, इसमें जाके गया, इसमें जाके गया, इसमें जाके गया, इसमें जाके गया, इसमें गया, तो देखा कि यहाँ पे आपके प्रतीक-सिंह.com पे क्या प्रतीक-सिंह.com पे आपका यहाँ मिला आपको बाहुबली 2 मूवी। हाँ सर, तो ये जो यहाँ से जो आपने इस एड्रेस से सर्च किया अपने डिवाइस से, वो पूरे नेटवर्क इंटरनेट की दुनिया में उस यहाँ भी ये वाले सर्वर का कोई एड्रेस होगा ना। हाँ सर, मैं इसका नाम देता हूँ ABCDE, और इस पूरे तार का नाम है मान लीजिए एप्पल तार, है ना, एप्पल तार। तो एड्रेस क्या होगा इसका, एप्पल ई ब्लॉक, इसमें अलग अलग ब्लॉक बना है 1 2 3 4 5, एप्पल ई ब्लॉक 5 में बाहुबली मूवी है। तो आपको इंटरनेट की दुनिया में ऐसी डाटा सर्च होता है, और वैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर भी होता है। तो इंटरनेट की दुनिया आप देख ली, हाँ सर, फिर तो सर्च करेगा उसको, आपको ला करके यहाँ पे खोल के दिखा देगा गूगल के, लीजिए भैया है। तो वहाँ से एड्रेस बार का काम क्या है, तो एड्रेस का बार का काम यही है कि उसके एड्रेस को पता लगाना, उसके एड्रेस डाटा के लोकेशन का, डाटा के स्थान का पता लगाना। या डाटा के स्थान का पता लगाने के लिए जिस बस का उपयोग होता है वो आपका है एड्रेस बस, क्योंकि एड्रेस उसका स्थान, किसी वस्तु का स्थान, उसका लोकेशन, उसके एड्रेस से ही तो पता चलता है ना। हाँ सर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं पूरे इंडिया में रहता हूँ, भाई इंडिया तो इतना बड़ा है ना। हाँ सर, ठीक है ना। हाँ सर, मैं बोला मैं इंडिया में रहता हूँ, क्या आप मुझ तक पहुंच पाएंगे? नहीं सर। इंडिया में आप कहाँ रहते हैं सर? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, कहाँ रहते हैं सर आप? तो मैंने बोला मैं इंडिया में आपके छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। हाँ सर, फिर छत्तीसगढ़ भी आप आ गए। छत्तीसगढ़ में आप कहाँ रहते हो सर? मैंने बोला छत्तीसगढ़ में आपके बिलासपुर संभाग में रहता हूँ। तो आप लोग सर बिलासपुर संभाग आ गया, अब आप कहाँ रहते हैं सर? तो आप मुझे खोज रहे हैं ना अभी। हाँ सर, तो किसके वजह से खोज रहे हैं? मेरे एड्रेस के माध्यम से खोज रहे हैं। तो मेरा एड्रेस है इंडिया में कहाँ, सीजी में कहाँ आपका, बिलासपुर संभाग। हाँ सर, बिलासपुर संभाग में कहा, उसमें बहुत सारे जिले। बिलासपुर संभाग में बोला कि मेरे यहाँ पे रायगढ़ जिला, तो अब मैं बोला कि फिर मैं रायगढ़ जिले में, रायगढ़ जिला, ठीक। हाँ सर, रायगढ़ जिला। हाँ सर, तो रायगढ़ जिला में रहता, आप रायगढ़ जिला पहुंच गए। रायगढ़ जिला अपने आप में बहुत बड़ा है। अब रायगढ़ जिले में आप कहाँ खोजेंगे? मैं बोला कि मैं रहता हूँ आपके स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। फिर मैं बोला कि मैं रहता हूँ आपके इस मोहल्ले में, इस गली नंबर पे, इस क्वार्टर पे, ये मेरा हाउस नंबर है, इस नंबर वार्ड में। तो आप मुझ तक पहुंच जाएंगे ना। हाँ सर, आपने अपना एड्रेस बताया तभी मैं आपकी लोकेशन तक, आपके स्थान तक पहुंच पाया। तो हाँ सर, आपने अपना लोकेशन बताया तभी मैं आपके स्थान तक, आपके लोकेशन तक पहुंच पाया। हाँ सर, बस वैसे ही। सब सोचेंगे सर पूरा एड्रेस अपना बता देंगे घर का, है ना, चलेंगे मिलने करके। इतना ही बुर्बक नहीं है बेटे, चलो। हाँ सर, हम पूरा अच्छे से समझ गए सर इसका क्या काम है, क्या इसका महत्व है। आइए, जब समझ गए हैं तो उसके बाद हम समझने चलते हैं। समझिए दोस्तों, सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, चलिए दोस्तों मेरे, आइए। हाँ भाई, ठीक। तो हाँ सर, इसका मतलब हम पूरा समझ गए। ठीक सर, कैसे कि जैसे हमारे कि आपका डाला, मैं कीबोर्ड था। हाँ सर, अब हम कंप्यूटर में आ जाते हैं हमारे, क्योंकि हम कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में डाला कि मेरे फाइल का नाम था MS वर्ड, है ना। MS वर्ड वाले फाइल का नाम मैंने लिख के भेजा था आपके। कहाँ सर? मैं लिख के भेजा था इसका नाम PP1 लिख के सेव किया था। हाँ सर, जब मैंने लिख के सेव किया और मैंने आपको सिर्फ कीबोर्ड में टाइप किया
PP1, तो PP1 से कमांड कहाँ गया सर, डाटा बस के माध्यम से सर गया है आपके CPU के पास, सर CPU के पास गया है ना, हाँ सर मैंने एड्रेस बस के माध्यम, तो डाटा बस के माध्यम से जा रहा है सर, जा रहा है आपके डाटा बस के माध्यम से, है ना, हाँ सर डाटा बस के माध्यम से जा रहा है डाटा, यहाँ से पहुंचा CPU के पास, हाँ सर CPU के पास, CPU के पास तो ये सब जो गया सर, ये पूरा डाटा बस है, ये डाटा बस है, हालांकि ये आपको बाहर एक्सटर्नल डाटा बस है, ये आपका इंटरनल डाटा बस है जो कि मदरबोर्ड के अंदर है, वो सर्किट है, ठीक, मेनली आपको इसको तो केबल के रूप में हम जानते हैं, और इसको हम आपको जानते हैं बस के रूप में या सर्किट के रूप में, ठीक है, तो आपका डाटा बस हो गया, यहाँ से इसने इसी डाटा को भेजा आगे और यहाँ पे खोजा उसने, कहाँ सर आपके गया हार्ड डिस्क में गया, कहाँ गया सर ये आपके हार्ड डिस्क में गया, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में गया, कहाँ गया सर आपके हार्ड डिस्क में गया, ठीक है, वहाँ पे उसने गया आपके सर सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव के फाइल 1 में गया सर, फाइल 1 में जाकर के वहाँ पे आपका सर्च कर लिया PP1, तो हाँ सर जिससे डाटा गया वो तो आपका डाटा बस थी, तो अभी आपका डाटा बस था, हाँ सर वहाँ डाटा बस जब आपके सी ड्राइव में पहुँचा तो वहाँ इसका ये जो लोकेशन बता रहा है कि सी ड्राइव में फाइल 1 में PP1 आपका पड़ा हुआ है, ये लोकेशन इसके अंदर जो पूरा काम करे, इसके अंदर जो आपका पहले सी ड्राइव में जाएगा, सी ड्राइव से आपके फाइल में जाएगा, फाइल से आपके PP1 में जाएगा, फाइल 1 से आपके PP में जाएगा, ये जो अंदर पूरा काम हुआ, इसके अंदर पूरा कार्य हुआ, ये आपका एड्रेस बस का होता है, समझ में आ गया बात, हाँ सर क्लियर हो गया ना, हाँ सर हम एड्रेस बस को समझ चुके हैं, चलिए आइए नेक्स्ट आपका बस बचा है दोस्तों, उसके बारे में जानकारी थोड़ी लेते हैं, फिर फाइल आपको खुल जाता है, ठीक, चलिए चलिए अब आपका लास्ट बस बचा दोस्तों, कंट्रोल बस, तो बहुत ईजी है, सब शुरू में समझा चुका था सर, कंट्रोल बस जो कंट्रोल करता है हर एक चीज को, ठीक, तो इसका मेन काम क्या है सर, कंट्रोल बस का मेन काम क्या है ना, इसका मेन काम आप लिखिए कि ऐसा बस, ठीक, जिससे आपका हर डाटा है ना, ऐसा बस जो प्रत्येक डाटा के स्मूथली है ना फ्लो को प्लेस टू प्लेस या एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक उसके गमन में, उसके फ्लो में या गमन में गाइड करे, कंट्रोल करे आपका कहलाता है कंट्रोल बस। अर्थात मान लीजिए मैंने यहाँ से आपका, मैंने अब कीबोर्ड था, हाँ सर यहाँ से कीबोर्ड था, मैंने आपका एक बार टाइप किया, आपको कीबोर्ड से आपका सर डाटा जा रहा है, ठीक है, कीबोर्ड से मैंने एक बार टाइप किया 2 × 2, ठीक, हाँ सर, तो जो डाटा गया आपका सर यहाँ CPU में गया, हाँ सर CPU में गया सर, आपका डाटा CPU में गया, तो उस पर डाटा निकल गया हमारे CPU में, हाँ CPU ने किसके पास भेजा, CPU ने सबसे पहले भेजा आपके डाटा फीड देखिए यहाँ, फिर जो आया CPU से आपके कंट्रोल यूनिट के पास जो आया, फिर आपका डाटा बस के माध्यम से यहाँ सर तो आया आपके CU के पास, अर्थात कंट्रोल यूनिट के पास, क्या कंट्रोल यूनिट के पास आया। अब कंट्रोल यूनिट देखेगा कि क्या 2 × 2 मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो देखिएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो इसको भेज देगा आपके कैलकुलेटर के पास। तो हाँ सर जो प्रत्येक डाटा के स्मूथली फ्लो को
प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके फ्लो में, गमन में गाइड करे, कंट्रोल करे। क्या बेटा मैथमेटिकल वाला सिर्फ कैलकुलेटर के पास ही जाएगा? हाँ सर। मैंने मान लीजिए यहाँ पे टाइप किया इंडिया, है ना, हाँ तो इंडिया में सर्च किया, तो इंडिया में सर्च किया सर, सीपीयू में गया, सीपीयू से सर आपका इसने देखा कि सर ये जियोग्राफी के बारे में जानना चाहता है, तो उसने सीधा उसको गूगल मैप में खोल के दिखा दिया। हाँ सर, तो ये वाला सिग्नल आपको गूगल मैप में जाना था, ये डिसाइड किया। तो जो एप्लीकेशन खुल रहे हैं ये तो आपके रैम में खुल रहे हैं, और आपको कौन सा सिग्नल रैम इस वाले में खुलना चाहिए था, रैम के इस एप्लीकेशन में खुलना चाहिए, रैम में कैलकुलेटर में खुलना चाहिए, रैम के गूगल मैप में खुलना चाहिए, है ना, या रैम के आपका मैं गेमिंग यहाँ चालू किया कि गेम खेलना है मुझे, लिखा मैं गेम, रेस गेम है ना, रेसिंग गेम। तो यहाँ से आया, देखा कि गेमिंग करना चाह रहे हैं प्रतीक सर, तो आकर के यहाँ से मेरे लिए मान लीजिए गेमिंग वाला कोई रेस खोल दिए, हाँ सर, तो मैं उसमें गेम खेल रहा हूँ। तो जो खुल रहे हैं एप्लीकेशन ये तो रैम में खुल रहे हैं, वहाँ रैम तक कौन सा सिग्नल पहुंचेगा और किस एप्लीकेशन में जाकर के उस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करेगा, वो सब कंट्रोल कौन करता है उस डाटा को, इस डाटा को कंट्रोल कौन किया कि मैं क्या करना चाहूँ, करता है कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू करता है सब प्रोसेस, हाँ सर, और किसके माध्यम से सीपीयू करता है, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। ठीक, हाँ सर, समझ में आ गया बात दोस्तों? हाँ सर, बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब आप समझ चुके हैं फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए अब देखते हैं एक बार आपको। तो पहले तो इसका बस से इसका कोई संबंध, आपका क्वेश्चन बनता है बहुत सारा बस के डेफिनेशन से। हाँ सर, बस के डेफिनेशन से बहुत सारे, पहले उसके डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि हाँ सर बताइए जो बस है वो किसे कहते हैं। अब दे देगा आपको कि भैया वो कौन सी ऐसी सर्किट है, वो कौन सी ऐसी युक्ति है जो कि इंटरनल, पहले बात तो समझ कि बस क्या है, पहले आपको समझ दो बस क्या है। बस कुछ नहीं बल्कि आपका कलेक्शन ऑफ कई लोग बोलते हैं वायर है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं कनेक्शन ऑफ सर्किट है, ठीक, अच्छा समूह है तारों का और उसके सर्किट्स का। सर तो वो कह रहे हैं मतलब वायर का कहाँ, जब वो एक्सटर्नल है, अर्थात एक्सटर्नल, जैसे इस बोर्ड में एक तार से करंट आ रहा है, हाँ सर तो आपका एक्सटर्नल है, हाँ सर दिख रहा है आपको, यहाँ तार नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे ये तार लगा हुआ था, हाँ सर ये एक्सटर्नल है, तो ये भी एक बस ही है, ये भी एक बस का काम कर रहा है, हाँ सर, क्योंकि आप मेरा जो वॉइस है वो सिग्नल आपके वो कैमरा रिकॉर्डर तक पहुंचा रहा है, तो हाँ सर कनेक्ट कर रहा है सर, ये ठीक है, तो बस है, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल है तो वो वायर कहलाता है, और वही जब आपके इंटरनल हो जाता है, अर्थात जबकि मदरबोर्ड में हो जाता है तो वही आपका सर्किट कहलाता है। और मेनली आप सर्किट के लिए ही प्रयोग करते हैं बस शब्द का, हालांकि बस मतलब दोनों के दोनों ही हैं। तो बस आपका क्या कुल मिलाकर के कलेक्शन ऑफ वायर एंड सर्किट्स है, एक्सटर्नल इंटरनल टाइप के, ठीक, हाँ सर। तो इसमें सबका अलग अलग काम है, तो उस हिसाब से इसको अलग अलग आप कैटेगरी में उसके प्रकारों में आप बांटे थे, ठीक, हाँ सर। चलिए आइए, ये भी आपका दोस्तों यहाँ पे आपका जो बस वाला चैप्टर ये भी आपका खत्म होता है, ठीक, हाँ सर। अब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ आपको बीच बीच में हमेशा, कि वो चीज़ें कभी भी टॉपिक में कवर नहीं होती, तो हम सीधा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है उन पे मैं चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ, है ना, हाँ सर। आइए, ठीक है दोस्तों, चलिए मैं चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक। सर जैसे एक टर्म आप समझते हैं, एक टर्म को फास्टली समझा दूं मैं। सर जैसे आप एक शब्द बार बार सुनते हैं वर्चुअल मेमोरी, क्या इसको शब्द को अलग से बता दे रहा हूँ सर, वर्चुअल मेमोरी क्या सुनेंगे आप सर, वर्चुअल, कभी आपसे पूछ ले तो ये ध्यान रहना चाहिए, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ठीक, हाँ सर, ये आपकी आभासी स्मृति, आभासी स्मृति, तो वर्चुअल मेमोरी स्पेस, है ना, हाँ सर, ये वर्चुअल मेमोरी, ये वर्चुअल स्टोरेज स्पेस, है ना, हाँ सर। तो स्टोरेज बोल सकता है, वर्चुअल कुल मिला करके आपका आभासी या वर्चुअल स्पेस क्या है तो आपको समझना है। चलिए मैं आपको समझा दूं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, है ना। तो इससे क्वेश्चन बनता है
चीज़ बना रहा हूँ आपके लिए, देख लीजिए पहले। सर आपका CPU था, हाँ सर CPU था, ठीक। सर CPU में आपका एक मेमोरी है सर, रैम मेमोरी है सर, ठीक। हाँ सर रैम मेमोरी है, क्या है सर आपका ये रैम मेमोरी है, ठीक। तो सर इसका मेन मेमोरी हो गया सर, मेन मेमोरी हो गया, तो ये तो सर आपका वर्चुअल नहीं है, रियल मेमोरी है सर, ये आपका रियल मेमोरी हो गया, ये आपका रियल मेमोरी हो गया, रियल मेमोरी हो गया, ठीक। तो फिर वर्चुअल क्या है सर, पता सर आपके रैम CPU में ही आपके क्या हार्ड डिस्क भी कन्वर्ट होता है सर, अटैच होता है, तो लिखते हैं चलिए आपके हार्ड डिस्क है ना, हाँ सर हार्ड डिस्क, ये अलग कलर से बनाता हूँ, चलिए सर ये आपका है हार्ड डिस्क है ना, हाँ सर ये आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, सब CPU के अंदर है, हाँ सर ये आपका है हार्ड डिस्क, ठीक। या कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, चलिए। तो आप देख रहे हैं सर कि रैम का सर्कल है और रैम सर ये आपका रियल मेमोरी में आता है, तो फिर आपको वर्चुअल मेमोरी क्या, अर्थात अब आप जानेंगे इसका डेफिनेशन भी, कि वर्चुअल मेमोरी वह मेमोरी है जिसका प्रयोग मेन मेमोरी या रैम हार्ड डिस्क का वह स्थान जिसका उपयोग रैम एक्स्ट्रा मेमोरी की तरह करता है, अर्थात हार्ड डिस्क का वह स्थान जिसका उपयोग रैम या मेन मेमोरी अपने लिए करता है वो कहलाता है आपका वर्चुअल मेमोरी। करके कहने का मतलब क्या सर, रैम का इतना ही क्षेत्र था, इसकी क्षमता नहीं थी सर, इसकी क्षमता आपको बढ़ानी थी, सर इसने क्या किया, हार्ड डिस्क कही कि स्पेस को, एक निश्चित स्पेस को एक निश्चित इसके क्षेत्र को अपनी मेमोरी की तरह यूज करना चालू कर दिया, आपस में संबंध बना लिया, यहाँ से गेटवे बना लिया, हाँ सर इसको हम मिटा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ सर गेटवे बना लिया और यहाँ से इसको आपस में से जोड़ दिया, हाँ सर ठीक, हाँ सर इसको आपस में पूरा जोड़ दिया, फ्लो हो रहा है डाटा, हाँ सर इसे ही आप कहते हैं, अर्थात हार्ड डिस्क का वह स्थान जिसको रैम अपनी मेमोरी की तरह प्रयोग कर सके वही आपका वर्चुअल मेमोरी या आपका स्पेस आभासी स्मृति। और आज अब वर्तमान समय में आप मोबाइल में देख रहे हैं एक्सटेंडेड रैम, तो ये शब्द जो लेटेस्ट चल रहा है एक्सटेंडेड रैम फैसिलिटी है, अर्थात एक्सटेंडेड रैम फैसिलिटी बोलते हैं आपके। अब आप मोबाइल लेने जाइए फैसिलिटी, हाँ अगर मोबाइल लेने जाइए तो आप बोलेगा आपको सर इसमें एक्सटेंडेड रैम है, अर्थात सर इसका रैम आपका सर 8 GB है, 8 GB रैम है, बोलता है 8 GB रैम है, हाँ सर मगर आप इसको 2 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, अर्थात एक्सटेंड कर सकते हैं, अर्थात बढ़ा सकते हैं, ठीक, हाँ सर बढ़ा सकते हैं। तो सर ये जो आपका 8 GB रैम है तो ये तो सब क्लियर हो गया कि 8 GB रैम अर्थात ये तो रैम का स्पेस हो गया 8 GB, और जो एक्स्ट्रा 2 GB है वो कुछ और नहीं बल्कि ये जो स्पेस था ना दोस्तों यही आपका एक्स्ट्रा 2 GB है, क्योंकि हार्ड डिस्क के स्पेस अर्थात हार्ड डिस्क के स्पेस का अपने मेमोरी की तरह उपयोग करना ही आपका कहलाता है एक्सटेंडेड रैम या आपका वर्चुअल मेमोरी। इसलिए आप आजकल वर्तमान के समय में फैसिलिटी में ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि हाँ सर आप बोलते ना कि 8 GB रैम है, स्टोरेज कितना है, तो स्टोरेज मेरा 128 GB है, हाँ सर तो 8 GB रैम है आपके फ़ोन का, 8 GB रैम है, ठीक, हाँ सर 128 GB स्टोरेज है, 128 GB स्टोरेज करने का मतलब स्टोरेज में बताया था, स्टोरेज किसके लिए प्रयोग होता है सर, स्टोरेज प्रयोग होता है आपके हार्ड डिस्क के लिए, आपको बताया था ना पीछे, यहाँ सर देखिए ये आपके मोबाइल का फैसिलिटी 8 GB रैम है, हाँ सर और 128 GB स्टोरेज है, और इसमें भी 8 GB रैम में आपका प्लस 2 GB एक्सटेंडेड रैम है, बोलता है एक्सटेंडेड रैम है। कहने का मतलब कि इसका प्रयोग तो रैम कर रहा है, इसका प्रयोग तो रैम करेगा इस 2 GB वाले स्पेस का, मगर एक्सटेंडेड मतलब ये बढ़ा के इस 128 GB में से चुरा लिया जाता है, अर्थात टोटल आपके यहाँ 128 में से 126 + 2 है, अर्थात इसका 2 GB वो अपने लिए एक्सटेंडेड के रूप में प्रयोग कर सकता है। तो आपसे एक्सटेंडेड रैम क्या होता है पूछे तो आप बता देंगे, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है पूछे आप बता देंगे, और ये किसी पुस्तक में कवर नहीं होता है दोस्तों, ठीक। तो आपका जो मेन मेमोरी है वो हार्ड डिस्क के स्पेस का ही अपने लिए उपयोग करता है, तो वही आपका एक्सटेंडेड रैम या वर्चुअल मेमोरी कहलाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।